टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में लगातार कन्फ्यूजन बना रहता है कि उनका सर्टिफिकेट मान्य है या फिर नहीं। कई बार मैंने वीडियोस में बोला है कि शिक्षक भर्ती से पहले भले ही आपने टेट क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन अगर आपको टेट में शामिल होने का मौका मिलता है तो आप जरूर उस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में शामिल होइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति बनी रहती है उसको देखते हुए भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इस वजह से मैं आपको ये सलाह देता हूँ। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि आपका टेट वैलिड है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट इनवैलिड वाले मैटर की सुनवाई करते हुए अंतिम रूप से ये फैसला दिया था कि किसी भी सेमेस्टर या फिर किसी भी वर्ष में पास किया गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मान्य होता है, जिस पर परीक्षा लेने वाली संस्था पीएनपी जो कि यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराती है, उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था वह सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए था, यानी कि जो पहले से शिक्षक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो फैसला मान्य है। नए कैंडिडेट के लिए यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभी भी पहले जैसे ही नियम मान्य होंगे। आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 वर्ष होने के बाद भी सीबीएसई और पीएनपी ने अभी तक टेट में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज नहीं किया है, यानी कि जो पहले के नियम चल रहे थे उसी के अनुसार एनसीटी जिस प्रकार से आप सभी को एलिजिबल मानती थी उसी के अनुसार आज भी टेट की परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाते हैं। तो एनसीटी की नियम क्या कहती है इसके बारे में समझ लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी जो कि एक रिस्पोंडेंट था टेट इनवैलिड वाले मैटर में, उसमें एनसीटी को निर्देशित किया था कि आप अपना जवाब दाखिल करिए, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी ने जो अपना आंसर काउंटर फाइल किया था उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप लोग सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट और पीएनपी के द्वारा आयोजित यूपी टेट की परीक्षा में देखते होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि अंतिम वर्ष में या फिर अपीयरिंग या फिर परसुइंग वर्ड यूज किया रहता है। तो एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि परसुइंग और अपीयरिंग का मतलब उन कैंडिडेट से है। ए परसुइंग कैंडिडेट मीन्स कैंडिडेट हु हैज completed the program but he might have not appeared in the final examination, or he might be appearing in the final examination, or he might have appeared in the final examination, or he might have passed the final examination। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीटी ने अंतिम वर्ष या फिर परसुइंग कैंडिडेट का मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि परसुइंग वर्ड उन अभ्यर्थियों के लिए यूज किया जाता है जो जिनका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, 2 वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, लेकिन वह अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर के फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर सम्मिलित हो चुके हैं या फिर उनके रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। इन्हीं अभ्यर्थियों को एनसीटी ने परसुइंग कैंडिडेट की कैटेगरी में रखा था, यानी कि सीधा सीधा अगर एनसीटी की बातों पर विश्वास किया जाए तो जिन्होंने अपना 2 वर्षीय प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है सिर्फ वहीं टेट के लिए मान्य होंगे। लेकिन पीएनपी के द्वारा आवेदन करते समय जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें आप देखेंगे कि अंतिम वर्ष लिखा रहता है। अंतिम वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष आपका जब सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो रेगुलेट करने वाली संस्था है यानी कि एनसीटी, उसके और पीएनपी और सीबीएसई के नियमों में कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी लगातार कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको भविष्य में जाकर के कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो, इसके लिए मैं आप सभी को सलाह जरूर देता हूं कि अगर आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है तो उसके बाद आप एक बार टेट जरूर क्वालिफाई कर लीजिए और उसी के बेस पर शिक्षक भर्ती में शामिल होइएगा, ताकि भविष्य में जाकर के आपको इसके संबंध में कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।